Hello students, this is photoelectric effect. Yes, this is essential for all competitive examination as well as 11 and 12th also. If you are pursuing students of engineering or medical, then this is essential for you. जैसा मैं किसी भी लेक्चर को पहले कहानी के मोड में देता हूं और उसके बाद उस लेक्चर को कोशिश करता हूं कि मैं आपको समझा दूं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक कहानी ही है, दैट इज द स्टोरी ऑफ इजेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टोरी ऑफ इजेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी मेटल सरफेस। कहानी को स्टार्ट करता हूं, मजा आएगा और मजा लेके पढ़िए और ज्यादा मजा आएगा। ओके, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए पढ़ाई में। पढ़ाई में हेजिटेशन जरा सा नहीं। ओके, सपोज एक इंक्लाइन प्लेन है, एक रास्ता है और उस रास्ते में एक गड्ढा है। उस गड्ढे का कैपेसिटी है कितना? 10 लीटर। कितना लीटर कैपेसिटी है? 10 लीटर कैपेसिटी है। इस गड्ढे का कैपेसिटी कितना है? डेप्थ का 10 लीटर। सपोज मैंने यहां से बोला कि 20 लीटर वाटर को फ्लो कराओ इस रास्ते में। तो इस रास्ते में मैं जो ही पानी को गिराऊंगा, जो ही फोल्ड ऑन करूंगा पानी का, मैं पूछूंगा यहाँ पे कितना पानी आया, कितना लीटर वाटर आया। फट से आंसर बताओगे, सर 10 लीटर आ गया। ये भी कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या? बस अगर आप ये समझ गए कि कमलेश सर अगर 20 लीटर पानी यहां पे गिराए और इस गड्ढे ने क्या किया, 10 लीटर पानी को अपने पास खींच लिया, रख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो 10 लीटर पानी यहां तक आया। ठीक है, अब इसे कोरिलेट करना है कैसे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले थ्योरी पे। सपोज कोई मेटल का प्लेट है, कोई मेटल का क्या है? प्लेट है। दिस इज मेटल प्लेट, दिस इज मेटल प्लेट। इस मेटल प्लेट पे व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट, दिस इज द फोटोन, दिस इज द फोटोन। जो लाइट रे होता है वो छोटे छोटे फोटोन पार्टिकल से बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। और उस पार्टिकल को क्या बोलते हैं? फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। ज्यों ही फोटोन इस मेटल सरफेस पे आएगा तो फोटोन के पास कुछ एनर्जी होता है, उसे हम कैलकुलेट बहुत जल्द करेंगे। लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल प्लेट, देन electron ejected, electron is ejected from this metal surface, from this metal surface. Okay, so how much energy kept one photon, that is necessary. अब एक फोटोन के पास कितना एनर्जी है जो इस प्लेट पे आया और इलेक्ट्रॉन को कितना निकाला, कितना संख्या में निकाला, कितनी वेलोसिटी से निकाला, इसके लिए अब हम लोग बात करते हैं। सपोज दिस इज द फोटोन, दिस इज द फोटोन एंड दिस इज द वर्क फंक्शन, दिस इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। सपोज यहां से जो एनर्जी आया उसको मैंने लिखा क्या? ई। ई का मतलब हो गया एनर्जी। कुछ एनर्जी फोटोन लेकर के आया, उसको प्लेट पे डाला, तो प्लेट ने क्या किया? मेटल के प्लेट ने कुछ एनर्जी को अपने पास रख लिया। वही गड्ढे वाली कहानी, अपने पास कुछ रखा और जो रख लिया ना उसको क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन बोलती है। ठीक है,
अब उस एनर्जी का कुछ पार्ट ये मेटल प्लेट अपने पास रख लिया, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन को निकाला। ठीक है, तो इस केस में फोटोन का जो एनर्जी होता है इक्वल टू एच न्यू होता है। एच न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। न्यू का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी। इसका जो एनर्जी होगा, इसका जो वर्क फंक्शन का एनर्जी होगा, उसको सपोज मैं लिखा ई नोट, तो इसको लिखूंगा एच न्यू नोट। न्यू नोट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एलिमेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस फोटोन। ओके, एज वी नो दैट न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड लेमडा इज वेवलेंथ। लेमडा इज वेवलेंथ। तो E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। E नोट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा नोट। ओके, क्लियर? H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड लेमडा इज द वेवलेंथ। ओके, अब क्या है, तुमसे अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि सर ठीक है आपने तो ये बोला, आपने ऐसे बोला, ऐसे किया, तो आप बताइए सर कि अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो ही गया तो इसका वेलोसिटी कितना होगा? हाँ, निकालेंगे, जितना भी होगा उसको वेलोसिटी को निकाल लेंगे। कितना इलेक्ट्रॉन निकला है उसको भी निकाला जाएगा। सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इस पे आपको बनेंगे। क्लियर? अब क्या है, एक्चुअल में यहां से जो आपका फोटोन का एनर्जी है E इज इक्वल टू कुछ वर्क फंक्शन में चला गया तो उसको क्या बोलते हैं? फाई। अगर यहां पे दिक्कत आपको हो रहा है तो इसको बोलते हैं क्या? वर्क फंक्शन। अब कुछ क्या चला गया, वर्क फंक्शन के बाद जो एनर्जी बचा वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में रह गया, और वही क्या किया, आपको इलेक्ट्रॉन को निकाला। तो E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? अगर आपको दिया हुआ रहेगा कि किसी वेवलेंथ का लेमडा जो है, किसी लाइट का फोटोन का वेवलेंथ है 700 एंगस्ट्रॉम, 900 एंगस्ट्रॉम, तो उसका एनर्जी निकालिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, जस्ट तुरंत क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन मैं यहां पे लिख रहा हूं, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन हुज वेवलेंथ इज 700 एंगस्ट्रॉम। ये आपके पास एक न्यूमेरिकल है, एक क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, आईआईटी क्वेश्चन किया हुआ है 2003 आईआईटी 2003 में क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, इसे देखिए कितना आसान से आप ही बनाइएगा, इसको आप ही बनाओगे, मैं कुछ करने वाला नहीं, इसमें कुछ नहीं करूंगा। ये आपका क्वेश्चन है, आपके लिए है, बस मैं जो हूं एक माध्यम हूं। मैं क्या हूं? एक माध्यम हूं। ये आईआईटी क्वेश्चन कर चुका है 2003 में। क्लियर? आपको पता है कि लेमडा क्या है? वेवलेंथ लेमडा 700। आप पहले सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? गिवन डाटा, पहले क्या लिखना है? गिवन डाटा। लेमडा इक्वल टू कितना हो गया? 700 एंगस्ट्रॉम। आपको निकालना क्या है? एनर्जी। एनर्जी इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। क्लियर? एच सी अपॉन लेमडा। एच का वैल्यू रखिए 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। सी का वैल्यू रखो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन लेमडा का वैल्यू रखना है 700 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। सबको एसआई में बदल दिए। सारे यूनिट जब भी आप न्यूमेरिकल बनाओगे तो सारे को क्या करोगे? सिमिलर यूनिट में। यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है, यूनिट से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। अगर एसआई है तो सारे को एसआई में लेकर के ही बनाएंगे। क्लियर? इसको जब करोगे कैलकुलेट, देखो 20 यहां 10 कितना बच गया? 8 8 8 16।
ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा। 16 गया 34 में तो कितना बचेगा? 10 टू दी पावर कितना बचेगा जी? सही है, इंटू 6.625 इंटू 3 15 7 8 बाई 7। इसको जो करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा तुम्हारा एनर्जी जितना भी आएगा ये क्या आ जाएगा? जूल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? जूल में। क्लियर? कोई दिक्कत? इतना जूल इसका एनर्जी आ गया। सपोज आपसे अगर कोई क्वेश्चन कर देगा कि सर ठीक है इलेक्ट्रॉन तो प्लेट से निकल गया सर, इसका वर्क फंक्शन इतना है, तो कुछ नहीं करना। अगर आप एनर्जी निकाल दिए, सपोज यहां पे निकालने के बाद आप निकालोगे इसको, बहुत हार्ड फास्ट नहीं है, 2.8 इंटू 10 टू द पावर 18। ये माइनस में होगा। किसमें होगा? माइनस में होगा। ठीक है, ये माइनस में जा रहा है, माइनस में होगा जूल। ठीक है। सेकेंड थिंग इज, इफ क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम यू वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सपोज मान लो वर्क फंक्शन मेटल का कितना, मान लो सपोज हमने बना दिया क्या, वर्क फंक्शन तुम्हारा है 2.8 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल है वर्क फंक्शन। तो क्वेश्चन कहेगा क्या कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या? तो नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, क्योंकि आपके पास जो एनर्जी आया वो वर्क फंक्शन को कैंसिल करने में खत्म हो गया, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन उस प्लेट से बाहर नहीं निकलेगा। तो सो you solve on the basis of this formula in chapter photoelectric effects as soon as possible, and I gave you also some questions related to this topic as soon as possible tomorrow. Okay, thank you.